कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस किसी भी व्यक्ति को अपने गोत्र की जानकारी नहीं है और अगर वो कोई पूजा पाठ करना चाहता हो तो क्या करे, कौन सा गोत्र बोले ताकि उसके द्वारा किया हुआ कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी हो और शास्त्रों में जो वर्णित उस कार्य का फल है वो भी उसे पूरा पूरा प्राप्त हो। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपने गोत्र की जानकारी नहीं होती है। कभी उनसे कहा जाता है गोत्र के बारे में तो इधर उधर देखने लगते हैं या अपने किसी बुजुर्ग से फोन करके पूछते हैं, फिर भी पता नहीं लग पाता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कश्यप गोत्र बोल करके कार्य संपादन करना चाहिए, क्योंकि समस्त संसार में जितने भी स्थावर जंगमम जो पशु पक्षी आदि लता पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी मनुष्य जितने भी संसार में प्राणी मात्र दिखाई दे रहे हैं वो सब कश्यप ऋषि की ही संतान है। और कश्यप ऋषि की संतान होने के नाते सब प्राणी कश्यपीय गोत्र हो गए। तो जिनको अपने गोत्र के बारे में जानकारी नहीं हो वो कश्यप गोत्र बोल करके ही अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करें तो उसको उसका पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब कश्यप कौन थे, कश्यप गोत्री क्यों बोला जाए और कश्यप ही किस प्रकार समस्त भूमंडल पर दिखाई देने वाले वनस्पति पेड़ पौधे घास आदि या प्राणी मात्र जो दिखाई देते हैं, जीव मात्र जो दिखाई देते हैं, उनके पिता हुए। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस के द्वारा मन के द्वारा 6 पुत्रों की उत्पत्ति की थी। कितने? 6 पुत्र। उन 6 पुत्रों में कौन कौन थे? जो सबसे बड़े हुए वो हुए मरीचि, और मरीचि के बाद अत्रि हुए, अंगिरा हुए, और पुलस्त्य हुए, पुलह हुए और क्रतु हुए। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की उत्पत्ति की किसने? ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा। पहले मन से संतान उत्पन्न हुआ करती थी, मन में विचार किया और जैसी संतान की कामना मन में हुई वैसे ही संतान सामने प्रकट हो जाती थी। बाल्यावस्था नहीं होती थी, बच्चे के रूप में नहीं होते थे, एकदम जैसी क्रियाएं उनसे चाहत होती थी वैसे ही संतान उत्पन्न होती थी। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा इन ऋषियों की उत्पत्ति की मानव संतान के रूप में, जिनमें से दूसरे नंबर के कश्यप ऋषि हुए। ये जो कश्यप ऋषि थे इनका विवाह प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं के साथ किया। प्रजापति दक्ष के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से तो 24 कन्याएं हुई और एक पत्नी से 60 कन्याएं हुई। इस प्रकार कुल मिलाकर के 84 कन्याएं दक्ष के हुई और उन 84 कन्याओं में से 13 कन्याओं को कश्यप के साथ विवाह कर दिया गया। उन 13 कन्याओं के नाम क्या है? अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु और सिंगिका
क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता और कालिका, मुनि और कद्रु। ये जो 13 कन्याएं थी, इनका विवाह कश्यप के साथ हो जाता है और इन्हीं 13 कन्याओं के माध्यम से भगवान कश्यप के ये समस्त भूमंडल पर जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जो चराचर जगत दिखाई दे रहा है, इन 13 कन्याओं के द्वारा ही ये संसार की उत्पत्ति हुई है। उसमें जलचर, नभचर, थलचर सब आ गए, कोई अलग नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी आ गए। ऐसा बताया जाता है कि जो अदिति थी, उनके समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई उनके द्वारा, और जो बाहर आदित्य हैं वो भी इनके यहाँ उत्पन्न हुए, और दिति के यहाँ समस्त दैत्य उत्पन्न हुए। दनु के दानव हुए, काला के और दनायु के भी क्रोध करने वाले दारुण दानव पैदा हुए। साथ ही सिंगिका के सिंह, व्याघ्र यानी जो हिंसक जानवर हैं वो इस सिंगिका के हुए। साथ ही क्रोधा से क्रोध करने वाले दानव असुर पैदा हुए, और विनता के गरुड़ जी हुए। अरुण आदि 6 पुत्र और हुए, किसके? वनिता के, विनता के। कद्रु से सर्प एवं नाग प्रकट हुए, और मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। जो आज चराचर जगत के जितने भी मनुष्य आप दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो सब मनुष्य हुए। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर कश्यप के द्वारा संतानें उत्पन्न हुई, और जितने भी जंगमम, पशु पक्षी, देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, हम सब सगे भाई हुए, भाई भाई कहलाए। आज अपन जो संदेश देते हैं न, कल परसों आपने देखा होगा मोदी जी ने एक संदेश लिखा स्वामी नारायण मंदिर में अबू धाबी जाकर के, वसुदेव कुटुंबकम। ये आज का संदेश नहीं है, ये उस समय का ही स्लोगन है। कश्यप की संतान होने के नाते भी समस्त भूमंडल पर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब भाई भाई है। वसुदेव कुटुंबम की भावना वहीं से प्रादुर्भाव हुई है और वहीं से चली आ रही है। साथ ही इन 13 पत्नियों में जो अदिति है वो भगवान कश्यप की अति प्रिय पत्नी रही है, क्योंकि ये हमेशा नियमों का पालन करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली एवं पति की सेवा में तत्पर रहने वाली रही है, और ये भगवत भक्ति भी इनकी अटूट है। कश्यप से कम तप नहीं किया अदिति ने, और इन दोनों के तप के कारण ही भगवान जो निराकार परम ब्रह्म है, अजन्मा है, उनको बार बार जन्म लेना पड़ा है इनके तप के कारण। अदिति और कश्यप के ही यहाँ भगवान 3 बार जन्म लिए हैं भगवान ने। ऐसा उदाहरण कहीं अन्य जगह देखने को नहीं मिलता है। इनके तप के कारण ही समस्त भूमंडल पर जितने प्राणी हैं उनको बार बार भगवत चर्चा सुनने का, भगवत आराधना करने का एवं भगवान का साकार रूप का दर्शन कराने का मौका दिया है इन्होंने। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मैं आपको मूल बिंदु पर वापस लेके जाना चाहता हूं इस नाते, क्योंकि
कश्यप के कारण ही समस्त भूमंडल पर दिखाई देने वाले प्राणी मात्र भाई भाई कहलाते हैं, और जिनको अपने गोत्र का मालूम नहीं है वो कश्यप गोत्र बोल करके पूजा पाठ आदि कार्य संपादन कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि कश्यप आदिति महातपुकीना तिन्ह कहूँ में पूर्व बरदीना, यानी इनकी तपस्या के बलबूतर भगवान ने इनके गर्भ में आना स्वीकार किया है, और इनकी तपस्या के कारण ही आज समस्त भूमंडल हरा भरा फला फूला दिखाई दे रहा है। अतः आप अपने पूर्वजों में कश्यप ऋषि को अग्रगण्य माने और हमेशा ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण ये आप करते रहें, और साथ में कश्यप ऋषि के निमित्त जलांजलि तिलांजलि अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। आज मैंने आपको कश्यप ऋषि के बारे में ये जानकारी बताई है, क्योंकि कश्यप किस प्रकार सबके परमपिता हुए और कश्यप गोत्र क्यों सबको बोलना चाहिए, ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए था, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। और कल परसों में मैं अन्य किसी ऋषि की चर्चा लेकर के आपके सामने आऊँगा। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।